जी की वजह से ये दूसरा लेने गए, इन्होंने मुख्यमंत्री से कहा शिवराज सिंह चौहान से कि आपने पेमेंट फेक बुलाया, आप पेमेंट तो बुला ही नहीं रहे हो। तो वो तो बहुत तेज है, इनका भाई ले गया तो मैंने कहा कि हाँ ये बात सही है, दादाजी रात को 12 बजे जाए घर तो फैमिली नहीं हो तो क्या खाएंगे। और उन्होंने कहा 51,000 के पुरस्कार को मैं 1 लाख का करता हूँ, और इनसे कहा कि आधा पुरस्कार फैमिली को देता ये इनकी वजह से 1 लाख का पुरस्कार मिल गया। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले जो एक प्रश्न होती है जो हमारे इससे पहले बोल चुके उन सबके नाम सादर प्रणाम करते हैं। पवार जी से मेरा रिश्ता 2004 से महाकाल की सवारी वाला था। हर सवारी में पवार जी साथ दे रहे थे तो ये सुझाव देते थे कि इसकी रिपोर्टिंग करो तो ये चीज जरूर लिखना है जनता के। आनंद लाल गांधी जी ने कई किस्से सुनाए और उसमें मुझे भी शरीक किया। मैं आपका आभारी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सनोटिया इतना याद है, मतलब बगैर स्क्रिप्ट के बोलना इतना। पाराशर जी बैठे हैं, 2004 का सिमस कैसे कवर किया जाए ये पाराशर जी ने मुझे सिखाया। हमारे ब्यूरो चीफ नेताजी थे, 2004 में उन्होंने कई साधु संतों को पंडाल दिलवाया और 2016 का सिमस आया तो महाकाल की ऐसी कृपा हुई कि उनका खुद पंडाल लग गया। जैसे यहाँ बाल हनुमान को चूल्हा चढ़ाने के लिए टाइम देना पड़ता है कि कौन सी तारीख मिल रही, ऐसे उनकी कथा रोशनी कराने के लिए एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। ये महाकाल का चमत्कार है। केंद्र अरोड़ा जी बैठे हैं, जो बात आपने यहाँ से कही वो चिमटी खोलना जानते से मेरा परिचय 2016 के सिलवस में बहुत प्रगाढ़ हो गया। इतना प्रगाढ़ हो गया कि हम पे जब ये मीडिया समिति के अध्यक्ष बने तो हम पे आरोप भी कई तरह के लगे। आप तो जानते हो जवाहर जोशी पीयूष जो अब कई लोगों को याद भी नहीं होगा, इनकी मैं इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि साहब मध्य प्रदेश में जो अंगदान का काम चला है उसमें ये प्रेरणा पुरुष है। देहदान मतलब दिल पे पत्थर रख के अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करना कि ये और किसी घरों में रोशन करे, किसी के काम आ जाए, डॉक्टरों की मदद हो जाए, डॉक्टर सीख सके। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रविंद्र रघुवंशी नागदा से मेरे बच्चे ने देखते हैं, वीरेंद्र व्यास जी हैं, सुभाष गौर जी हैं, किस के नाम तो मुझे जो प्रतीक बैठे हैं और कमीशन वाली पत्रकारिता का प्रोग्राम में बोल रहा हूँ। नागन जी, वेद जी, मामा बालेश्वर दयाल, इन लोगों ने जब पत्रकारिता की थी तब इनने अपेक्षा नहीं की थी हमको पेंशन भी लेना है, हमको ताम्र पत्र भी लेना है। आज नागर जी को खुद ताजुब होता होगा जब ये अखबार देखते होंगे कि यार ये कैसे छप रहा है, क्यों छप रहा है, किसके लिए छप रहा है। लेकिन इंदौर में 5 लाख 8 लाख दीजिए आप मालव रत्न हो जाते हैं। अच्छा कैसा तो बात है कि उसी मालव रत्न में एक टीआई भी मालव रत्न हो जाता है और एक लीगल माफिया भी मालव रत्न हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। तो ये साहब मिशन और कमीशन वाली पत्रकारिता जो है ये देश का दुर्भाग्य इसलिए नहीं मानता हूं मैं कि क्योंकि हमें आजादी तो 2014 में मिली, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। आपने भी कुछ नहीं किया, वेद जी के हम यहाँ गुणगान कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, मामा बालेश्वर दयाल जी ने भी कुछ नहीं किया, और जवाहरलाल राठौर, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। क्योंकि 2014 के पहले तो पता ही नहीं था किसी को हम आजादी में साथ देने की गुलामी में साथ दे। तो 2014 के बाद में देश आजाद हुआ और हम सौभाग्यशाली है कि 2014 के बाद में हमें पता चला कि हम आजाद हो गए। तो ये देश का दुर्भाग्य नहीं है। और क्रांति कुमार जी, मेरा तो आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है कि ये 50 साल की व्याख्यान माला में हम लोग जो बोल रहे हैं
तो आप इस 50 साल का अपना एक इतिहास लिखिए, 50 साल की व्याख्यान माला। ये तो अब जो है, तो ये इतिहास के पुनर्लेखन के साथ में आप इस 50 साल के व्याख्यान माला का क्रांति कुमार जी कर रहे हैं व्याख्यान माला। आज अपनी एक छोटी सी बात बता दो, इनका मुझे फोन आया कि साहब वो आपको आना है। तो बिल्कुल आएंगे। उनका 16 तारीख को कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए तो इनकार है मेरा, बाकी आ रहा हूँ। तो बोले मैं गाड़ी भिजवा दूँ। व्याख्यान माला की शुरुआत की थी, कुछ साल चली, फिर तमाम तरह की परेशानी आती है, वो खत्म हो गई। लेकिन आप कर रहे हैं, इसे बहुत अच्छा है, लेकिन इसको लिपिबद्ध करिए। आप इतिहास भी करना शुरू करें, वरना पता ही नहीं चलेगा कि 50 साल की व्याख्यान माला में मैं भी बोला था, और मानव साहब भी थे, आवत अरोरा जी भी थे, और ताराचंद जी भी थे, किसी का पता ही नहीं चलेगा। देश के लिए नौकरी नहीं की थी आजादी के लिए, इन्होंने अपना सर्वस्व होम दिया था। ये वो जमाना था जब अखबारों में विज्ञापन निकला करते थे कि वो संपादक हमारे अखबार को संभाले जो जेल जाने की कुव्वत रखता हो, जेल जाने की नौकरी करता हो, जेल जाने में रोटी खाता हो जेल, और जो फांसी से भी करता हो। अब तो वो जमाना है ही। तो वो लोकतंत्र सेनानी हो गए, जो वाकई लोकतंत्र सेनानी रहे। उसके अलावा ये दूसरे जो लोकतंत्र सेनानी थे, पेंशन भी लेते हैं और हर साल बढ़ाने की मांग भी करते हैं। तो ये एक ताम्रपत्र इनकार करने वाले और एक पेंशन देने वाले, ये फर्क हम लोग एक मिनट साहब। अक्षर विश्व के सम्मान के आप साक्षी बने। आदरणीय प्रखर लेखनी का यह सम्मान है। आदरणीय जज साहब का सम्मान। मैं बहुत बड़े 99 मेरी चल रही है। मैं कहीं जाना आना नहीं है, मगर बेटी के साथ में रहा हूँ। और जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि भोपाल में हम सब इकट्ठे हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वहाँ बेटी ने ये कहा कि हमने सरकारी नौकरी नहीं की है कि हम पेंशन लें, इससे हमें पेंशन नहीं देंगे। तो हम लोगों ने 10-15 आदमियों ने तय किया उस समय कि हम पेंशन नहीं ना दे रहे। ये मुझे याद है। मित्रों, याद है तो बहुत है। पत्रकारिता की याद है। नई दुनिया का जन्म मेरे सामने हुआ, भास्कर का जन्म झांसी में मेरे सामने हुआ। जितने भी अखबार निकले सबके जन्म निकल गए। नवभारत टाइम्स में लिखा, बहुत लिखा, इतना लिखा है पुस्तकें बन जाए। और मुझे पत्रकारिता के उसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री सब ने पुरस्कार दे चुके हैं, स्वीकार किया। इतनी यादें हैं। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन की यादें मैंने भाई साहब से कहा था कि मैं इतनी यादें हैं कि सुबह कर दूँ। मैंने 562 स्टेटों को मध्य होकर देखा है। इंदौर और भोपाल को पाकिस्तान में जाते जाते बढ़ते हुए मैंने देखा है, सारी चीज़ें को देखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ गांधी जी के पास गए, वो गांधी जी से मुलाकात थी, तो गांधी जी ने कहा कि देखो आज़ादी आ रही है, आज़ादी के खतरे बहुत हैं। आज मोदी जी याद आ रहे हैं और खतरे आज भी हम तो इतनी बातें याद हैं कि अगर आप लोग इसको मैंने कह दिया था कि मैं बोलूँगा कम, अगर कोई प्रश्न करना चाहें मैं उत्तर दूँगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से यादें मेरी कम हो रही हैं।
मैं खुद ही हंसी आती है मुझे जब कोई याद न आता है और मैं भूल जाता हूँ। और मैं क्या करूँ, उम्र का तकरा है। इसलिए अब कहाँ से शुरू करूँ कि पत्रकारिता का तो खत्म है मामला, सारा मामला। वो जमाना था कि ये जिंदा कलम है, हम तो मैं बनने न देंगे, मगर वो जमाने गए सारे जमाना। अब तो पहले जो है संपादक जो है उसको मालिक को बुलाता था अपने यहाँ कमरे में और बातें करता था। आज क्या है, आज मालिक संपादक को बुलाता है सारी चीज़ों का। यह हालत पत्रकारिता की हो सारी चीज़ों पत्रकारिता के 80-85 साल में पत्रकारिता उसी साल स्वतंत्रता आंदोलन के मामले में पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना, किसलिए बना, क्यों बना, ये सारी बातें मुझे प्रत्यक्षदर्शी हुई समझ। अंग्रेजों ने क्यों छोड़ा ये मुझे मालूम है, क्यों छोड़ा, कब छोड़ा मुझे मालूम। इसलिए मेरा मतलब ये है कि जो प्रश्न आप करना चाहें मैं हर एक का उत्तर देने को तैयार हूँ। अगर बोलना चाहूँगा तो बहुत बहुत लंबा है। तो आप उनसे प्रश्न करें, कोई भी प्रश्न उनसे कर सकता है। यदि प्रश्न उनके सामने कोई आएगा तो हो सकता है उनकी स्मृति कोई ताजा हो जाए, आज़ादी के आंदोलन से संबंधित कोई बात। बीच में कभी आप पत्रकारों को ऐसा कोई संयोग मिला कि आप कुछ कर रहे हो, लिख रहे हो, देश को आज़ादी कराने के करना, तो उनमें से किसी ने कभी रोका हो या टोका या कोई सलाह दी हो? नाते हमने मिले उस समय कार्यकर्ता थे, पत्रकारिता का उस सम्मान हमने बिल्कुल नहीं रखा कि पत्रकार के नाते हम राष्ट्रपति से मिले या किसी से मिले। हम पत्रकारिता का सेक्शन अलग था हमारा और राजनीतिक सेक्शन अलग था। पत्रकारिता नहीं बात वही बाबा वहीं शुरू होती है कि गांधी जी ने जब कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि देख रहे भाई आज़ादी आ रही है, खतरे है, तो वो उस समय मुझे वो ले गए थे वो बात कराना सारी जो। तो हमने सरदार पटेल से लेकर सबके साथ मणिबेन बहन सबके साथ रहते जब देखे हैं, सबके साथ घूमे हैं। अब उन लोगों के में जो आज़ादी हुई, मैंने आपसे कहा ना कि कैसे मिली, क्यों मिली, अंग्रेज ने क्यों छोड़ी, किस कारण छोड़ी और कब छोड़ी, ये सब बातें मेरे प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनमें से कोई आप प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। सत्रों को आप किस तरह से देख रहे हैं और इसके विषय में आप क्या कहें? क्या पूछ तो होती है, क्या सोचा था क्या हो गया। देश की आज़ादी के टाइम पे ये सोचा था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और आज जो देख रहे हैं सत्ता, पैसा और सत्ता, पैसा और सत्ता, पैसा होगा तो सत्ता मिलेगी और सत्ता होगी तो पैसे मिलेंगे। आज ये मामला हो गया तो बहुत लंबा डिटेल है। अब कोई कहने की बात है सरकारी चीज़ें 10-12 साल शिवपुरी में मैं बहुत सीखा बाबूजी से, बोला वो मुझे कहीं नहीं। बाबूजी जैसे लोग मार्गदर्शक थे। गांधी को सत्ता को हटा दिया तो उस खुशी में रामलीला मैदान दिल्ली में वो मीटिंग हो रही थी खुशी मनाने के लिए। और अपने ये दिलबकार नारायण नहीं है, वो गांधी जी की ठहरे हुए थे, उसी को समाज में चला। तो जयप्रकाश नारायण ने रात को 10 बजे ड्राइवर को उठाया गार्डन का, हम भी थे, पिता नाना तू भी मेरे साथ था। तो मैंने कहा वहाँ जाने से क्या मतलब रामलीला मैदान, हम कैसे जाएं कि नहीं चल तू। और कहाँ गए, जो इंदिरा गांधी को सत्ता हटा दिया था
इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, इंदिरा गांधी के घर गए।